Whenever we launch the PF track, ये कुछ ऐसा आएगा। ओके, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे प्रोजेक्ट सेट करना है। सबसे पहले आपको सिर्फ एक क्रिएट पे क्लिक करना है। प्रोजेक्ट का नाम, जो भी आपका नाम है, ओके। सो सिलेक्ट करने के बाद में पाथ सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पर मैंने इसका पाथ सिलेक्ट कर लिया। ओके, सो नाउ इसके बाद हमारे पास है फ्रेम रेट्स। अगर हमारे पास क्वायरी है कि हमें 30 में काम करना है, हमारी फुटेज 30 है तो 30, देन डिफ़ॉल्ट 24। ओके, सो आफ्टर वी हैव कैमरा प्रीसेट, जो कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। ओके, अभी सिर्फ हमारे पास एक फुटेज है। अगेन डी इंटरलेस और इंटरलेस, ये मैंने पहले ही लास्ट क्लास में बता दिया था कि क्या होता है। ओके, सो नाउ जस्ट सिंपली क्लिक ऑन कन्फर्म। ओके, सो जिस लोकेशन पर हमारी फुटेज है हम वहाँ जाते हैं। ओके, सो इनसाइड दिस हम EXR भी कॉल कर सकते हैं। ओके, सो फुटेज को सिलेक्ट करने के बाद जस्ट सिंपली ड्रैग टू हियर पेज 1। ओके, सो जैसे ही आप यहाँ ड्रैग करोगे ये व्यू होने लगेगा। ओके, सो व्यू होने के बाद सबसे पहले एक काम करना है आपको। गो टू दिस C फॉर कैशे। ओके, जस्ट क्लिक ऑन द कैशे। सो ये हमें बार बार बफरिंग नहीं करेगा। ओके, सो नाउ वी हैव कैशे। ओके, सो हम इसे सिंपली प्ले कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली कैमरा ट्रैक में इस फुटेज का हमें कैमरा निकालना है। ओके, सो मैच मूव करना है या फिर यहाँ कोई मॉडल रखना है या कुछ भी करना हो कैमरे से रिलेटेड। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, लाइक ऑटो ट्रैक, सेकेंड वन इज यूजर ट्रैक। ओके, सो यूजर ट्रैक मैनुअली करना पड़ेगा। सबसे पहले ये एक आपकी फुटेज है, यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे। ओके, सो यही ऑप्शन, ठीक है, क्रिएट पे क्लिक करोगे तो सेम ऑप्शंस यहाँ पर है। ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट क्लिक हियर एंड आई एम जस्ट सेलेक्टिंग द फर्स्ट ऑटो ट्रैक। ओके, ये एक ट्री है, लाइक नोड हम कनेक्ट करते हैं। सो यहाँ से ओपन या कनेक्ट। जब भी ऑटो ट्रैक में जाते हैं, अभी तक हमने क्या किया था, लाइक न्यूक में भी बताया था मैंने कि जो भी मूवमेंट वाला चीज़ होता है हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इस फुटेज से। ओके, सो जैसे इसमें मूवमेंट है, कैरेक्टर पूरा हिल रहा है, तो अभी हम यहाँ ऑब्जेक्ट ट्रैक नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ कर रहे हैं सिर्फ अपना सीन ट्रैक। ओके, अगर मैं ऑब्जेक्ट ट्रैक करता तो मेरे को इस कैरेक्टर की मूवमेंट से कोई इश्यू नहीं है। ओके, क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट ट्रैक करना है, पर अभी हमको ऑब्जेक्ट ट्रैक नहीं करना, हमको करना है सीन ट्रैक। ओके, हमें इस होल सीन का एक कैमरा चाहिए। सो सबसे पहले हम इस ऑटो ट्रैक में देखते हैं क्या क्या है। ओके, सो in the parameters we have channels red, green and blue. Okay, so after we have the frame range 1 to 100, like जितना भी आपको लेना है। so यहाँ पे सबसे पहले होता है कैंडिडेट नंबर्स, लाइक कैंडिडेट नंबर लाइक हाउ मच पॉइंट यू वांट टू ऐड इन दिस सीन। ओके, सो लाइक अभी 60 पॉइंट है। ओके, मैं इसको ट्रैक करूँगा, लाइक प्रीव्यू कर लेते हैं। ओके, सो अभी 60 पॉइंट है। ओके, देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज टारगेट नंबर। ओके, सो व्हाट इज टारगेट नंबर, लाइक 60 पॉइंट में से मेरे को 40 नंबर्स तो सही से ट्रैक मिल जाए, बेशक 20 खराब हो जाए। ओके,
So again, this is the window size. Okay, so yeah, going to the downside, like here. So we have sorry, दिस इज द अगेन ऑप्शन द फेलर थ्रेशोल्ड। लाइक हम न्यूक में हमें डिटेल मिलता था 1.3 2.3, लाइक हम उसको कम करते करते 0.8 तक लेके आते थे, तो इन्होंने पहले से ही उसको 0.7 तक लिमिट कर दिया है। ओके, सो इनके हिसाब से 0.7 से ऊपर गया वो खराब है। ओके, सो हियर वी हैव सम एक्स्ट्रा ऑप्शन, लाइक हम जो फुटेज ट्रैक करने वाले वो ब्लर तो नहीं है। अगर ब्लर है तो हम ब्लर ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस फुटेज में कोई लाइट चेंज तो नहीं है, लाइक कोई लाइट ट्रैवल कर रही हो, लुमिनेंस ट्रैवल कर रहा हो, तो हम अपना इल्यूमिनेशन ऑन कर सकते हैं। ओके, सो अगेन मेरे को इसका डिफॉर्मेशन मालूम नहीं है। ओके, कि मेरे हिसाब से रोटेट हो रहा है या थोड़ा बहुत स्केल भी हो रहा है, इसके हो रहा है, तो मैं इसको नॉर्मल छोड़ देता हूँ। सो सबसे फर्स्ट टास्क हमको इस कैरेक्टर को सबट्रैक्ट करना है। तो सबट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इनसाइड दिस ऑटो ट्रैक वी हैव वन मास्क ऑप्शन। ओके, सो जस्ट गो टू द मास्क, गो टू फर्स्ट फ्रेम, टेक वन स्प्लाइन, लैसो, जो भी आपको चाहिए। ओके, सो मैं एक जल्दी से ट्राई कर लेते हैं। इसमें जब भी आप मास्क बनाते हो तो पीएफ ट्रैक आपको एक ट्रैक करने के लिए ऑप्शन देता है, जैसे होता है प्लेनर ट्रैक। ओके, सो अगर मैं इस फ्रेम पे क्लिक करूँ द नेक्स्ट फ्रेम, तो ये ऑटोमेटिक उसे ट्रैक करेगा कैरेक्टर के अकॉर्डिंग जहाँ मैंने मार्क किया है। ओके, मगर ये जब बेटर है जब आपके पास ज़्यादा मूवमेंट का कुछ चीज़ ना हो, या फिर आपके पास टाइम काफ़ी हो, क्योंकि आपको ये बहुत टाइम लेता है। तो सिंपली हम टाइम ना लेके हम जाते हैं लास्ट फ्रेम। ओके, सो अभी मेरे को यहाँ पे ये कलर बहुत दिख रहा है, सो मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तो वी कैन रिड्यूस द इंटेंसिटी लिटिल। ओके, सो नाउ वी हैव वन marquee option, so just drag and select all, turn off the marquee and just drag like this. Okay, so now go to the middle one, the 10, good, 20, 30, 40, okay, 40 we have some. ओके, सो ट्रैक का ऑप्शन ना यूज़ करके हमने एक रोटो शेप ले लिया। अभी यहाँ देख रहे हो ये एक जर्क आ रहा है जो कि हमारा ट्रैक का है, राइट, क्योंकि हमने उसको एक ट्रैक यूज़ किया था। तो ट्रैक को यूज़ ना करके मैं नॉर्मली लेता हूँ फिर से एक बार। Okay. So
हम अगेन ऑटो ट्रैक पे जाते हैं, गो टू दिस पैरामीटर्स। ओके, ऑटो ट्रैक के इनसाइड पैरामीटर्स, लाइक इसके अंदर अभी मैं प्रीव्यू करूं, सो ये एरिया ऑटोमेटिक सब्ट्रैक्ट हो गया है। ओके, सो जो भी हमने मास्क बनाया था वो ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट हो गया है। लाइक अभी 60 पॉइंट है और मेरा सीन बड़ा है, तो मेरे को कैंडिडेट जो नंबर है वो 60 नहीं चाहिए। लाइक आई एम जस्ट टेकिंग 160। ओके, सो मैंने 160 कैंडिडेट्स नंबर ले लिए। अभी टारगेट भी मैं चेंज करूँगा, क्योंकि 160 लेके और मैं 40 से ही सॉल्व करूँ तो कोई मतलब नहीं हुआ मेरा 160 बढ़ाने का। सो लाइक मैं इसको 100 कर लेता हूँ। ओके, सो little bit the blur information we have inside this or upper side, so I'm just using this blur image option. Okay, so just we click on, go to the auto track, and we are just going to click the auto track. Okay, so the auto track is finished. यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस ऐड हो गए, लाइक ऑटो ट्रैक, और ये ट्रैक्स ऐड हो गए। ओके, सो हमेशा ऑटो ट्रैक करने के बाद हम करते हैं कैमरा सॉल्व, जैसे न्यूक में सॉल्व करते थे, लाइक हियर। So go to the camera solver, right click and take camera solver. Okay, so go here and click on solve all. Okay, so अभी हम इसे प्रीव्यू करते हैं। हमारे पास इसने एक ग्रिड दिया, ओके, जो कि स्लाइड कर रहा है। सिर्फ उसने एक ग्रिड लगा के दिया है और जितने हमारे पॉइंट थे वो दिए हैं। जैसे यहाँ देखोगे मिडिल माउस के साथ में आप इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे ये पॉइंट स्लाइड हुआ तो ये ख़राब हुआ। आप इसे मैनुअल ठीक कर सकते हो या फिर यूज़र ट्रैक कर सकते हो। यूज़र ट्रैक कैसे करेंगे वो भी बता देता हूँ। ओके, सो अभी यहाँ पे जितने भी ये वाइट हो गए, ओके, वो सारे ऑफ हो गए, वो हमें यूज़ ही नहीं करना है। ओके, सो अभी न्यूक में भी हम जब ट्रैक करते हैं तो उसके बाद में हम जो ख़राब होते हैं एरर, उनको हम डिलीट करते हैं, लाइक। तो यहाँ पे आपको डिलीट करने के लिए आपको पर्टिकुलर ट्रैकर में जाना पड़ेगा। जैसे ये है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ट्रैक नंबर 138, तो आपको ये नॉर्मल यहाँ से डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। ओके, लाइक डीएक्टिवेट, तो वो वहाँ से हट जाएगा। ओके, तो आपको ऐसे करके ये डीएक्टिवेट करने पड़ेंगे। और हमारे पास दूसरा ऑप्शन है एरर। ओके, सो गो टू द एरर। ओके, जस्ट टेक दिस ट्रिम लिटिल बिट, ट्रिम इट हियर। ओके, सो जो और ख़राब होंगे पॉइंट वो हट जाएंगे। ओके, सो जब भी कैमरा सॉल्व लोगे उसके बाद लाइक आपको लगा कि मेरे को यहाँ पे एक पॉइंट लेना है। ओके, लाइक हियर। ओके, लाइक दिस। सो यू कैन टेक, जस्ट राइट क्लिक हियर, यूज़र ट्रैक। ओके, सो हम यूज़र ट्रैक को इसके बाद भी डायरेक्ट अटैच कर सकते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस।
ओके, सो यूजर ट्रैक सेम जगह, हर जगह सेम ही होता है, जैसे एक पॉइंट क्लिक करना है। ओके, सो here the same option like one click or ये हमारा यूजर ट्रैक है। लाइक जब भी यूजर ट्रैक करोगे तो मिनिमम आपको 8 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। ओके, मिनिमम 8। ओके, सो go to the camera solver again, refine camera and solve all. Okay, so now see our user track here. So this is a very simple technique. Okay, so now after the camera solver we have to set our grid. Okay, so just right click here, we will take one orient scene. Okay, क्योंकि इसके बाद हम इस एक सीन में काम करना चाहते हैं, तो वी विल टेक वन ओरिएंट सीन। ओके, ओरिएंट सीन में हमारे पास जैसे राइट साइड में हम देखेंगे तो हमारे पास एक है एडिट मोड। ओके, जिसके अंदर ट्रांसफॉर्म, रोटेट, स्केल, फ्लाई, बॉक्स एंड एक्सेस। ओके, सो वी हैव सम एक्स्ट्रा ऑप्शन लाइक सेट ऑरिजिन एंड क्लियर पिन्स। सो अभी मैं एक पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, लाइक जो मेरे को बेटर लग रहा है कि वो बेटर ट्रैक हुआ है। लाइक मैंने एक ये पॉइंट सेलेक्ट किया। ओके, ऑटो ट्रैक नंबर 10। ओके, सो यहाँ पे ये ऑप्शन विजुअल हो गया। सो जस्ट क्लिक ऑन सेट ओरिजिन। ओके, तो इस पॉइंट पे कैमरे का ओरिजिन सेट हो गया है, उसके हिसाब से उसने ग्रिड को सेट कर दिया है। राइट, ओके, सो अभी हम प्ले करेंगे इसे, तो ग्रिड उस पॉइंट के हिसाब से काम करने लगेगा। ओके, अभी ये सिर्फ हमने एक ओरिजिन सेट किया, कैमरे को बताया नहीं है कि वो किस जगह पर प्लेस होगा। ओके, तो आफ्टर दिस ओरिएंट सीन गो टू द एडिट मोड, जस्ट गो हियर, सेलेक्ट वन ट्रांसफॉर्म। तो ये है ट्रांसफॉर्म। ओके, जो हम मैनुअल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड थिंग रोटेट, कि ये कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए। ओके, ये सेट करने के लिए ग्रिड। थर्ड वन लाइक स्केल, कि कितना स्केल रहना चाहिए, कितना नहीं। द बॉक्स, अगर हमारे पास कोई एक बॉक्स है, लाइक जैसे ये दीवार है, अभी मेरे को ये इसकी एक और डायमेंशन दिख रही होती तो मैं इस बॉक्स को ऐसे उठा के सिंपल यूज़ कर लेता। हमको इस बॉक्स को उस डायमेंशन के हिसाब से सेट करना होता, लाइक दिस। ओके, सो वो एक ग्रिड सेट करके देता है। तो लास्ट वन इज एक्सेस, तो हम मोस्टली पीएफ ट्रैक में एक्सेस यूज़ करेंगे। ओके, सो एक्सेस में हमारे पास एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जी एक्सेस। तो सबसे पहले हम एक एक करके ऐड करेंगे। ओके, सो जी एक्सेस सेलेक्ट करता है। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे जी का डायरेक्शन किस साइड है। ओके, सो ऊपर से ये ऐसे आ रहा है। ओके, हियर टू हियर। तो इन्होंने अभी दिया एक स्टिल लाइंस। सो मिनिमम हमको 2 पॉइंट सेलेक्ट करना है, 2 लाइन्स हमें मिनिमम सेलेक्ट करना है। तो लाइक आई एम जस्ट टेकिंग द फर्स्ट वन हियर एंड क्लिक इट अगेन एंड पेस्ट इट हियर। ओके, सो ये लाइन यहाँ जा रही है यहाँ। ओके,
सो हमने फर्स्ट लाइन सेलेक्ट कर ली. So we have the another line here. Just go to here. ओके, पर्सपेक्टिव वाइज मैंने इस लाइन को यहाँ पे रख दिया. ओके, सो नाउ वी कैन यूज दिस थर्ड वन. और पर ये इसका पर्सपेक्टिव इस डायरेक्शन में मैच नहीं हो रहा. ओके, सो मिनिमम हमको 2 लाइंस पुट करना है. तो राइट वन वी विल प्लेस हियर. Like this. Okay, the second one is little bit moving. Yeah, right. Again हम x एक्सिस में जाते हैं. x एक्सिस left to right. Okay, so just click here, left to right. Okay, so left to right. हम एक और कोई ले सकते हैं. Okay, so last we have the y axis. So simply just click here. See, y axis like 90% already match. If we put it here, like, see, this is 90% already match. Okay, so yeah. तो अभी मैंने इन तीनों को ऑफ किया. ओके, अभी एक ग्रिड सेट हुआ. ठीक है, उस हिसाब से एक ग्रिड सेट हो गया. क्लिक ऑन द नन. ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट सेट ओरिजिन. ओके, सो जो मैंने एक्सेस बनाया वो इस पॉइंट पे ऐड हो गया. गॉट इट. इसके बाद आपके पास फ्लेक्सिबल ऑप्शंस है. लाइक यू कैन गो टू द रोटेट. ओके, अगर आपका लिटिल बिट आपको लगता है कि ग्रिड नहीं सेट है तो लिटिल बिट यू कैन जस्ट एडजस्ट. वैसे आपको नीड नहीं है करने की, पर फिर भी अगर लगता है तो आप कर सकते हो. ऐसा कुछ वो नहीं है. गो टू, पर हमेशा इसको नन कर देना. ओके, सो नाउ so again we have some option like test object. okay, जैसे मैंने कैंडिडेट्स ज़्यादा रखे ताकि मेरे को इन लाइट्स पे भी कैंडिडेट मिल जाए. ठीक है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे को मिले उतना. सो अगर आपको जब भी जैसे ये आपको ये सीन बहुत डार्क लग रहा है, ओके, तो आप कभी भी लाइक मैं दूसरी ले लेता हूँ, इसको ख़राब नहीं करूँगा. go to the file. okay, auto track. we have one enhance option. okay, so इस enhance option में आप कर्व को ऑन करके आप इंक्रीज कर सकते हैं. तो कुछ शार्पन की वैल्यू अगर आपको ऐड करना है तो, पर ये ज़्यादा कोई काम नहीं करता. यू नो व्हाट इज़ द मेन डिफ़िकल्टीज इन शार्पन. लाइक हम जब भी शार्पन बढ़ा देते हैं ये सोच के कि चलो ब्लर कम हो जाएगा, शार्प हो जाएगा तो हमको ज़्यादा डिटेल मिलेगा. ओके, वो हर जगह काम नहीं आएगा, क्योंकि शार्पन आप करोगे ऐड तो वो हो सकता है 2 फ्रेम तक सही हो, तीसरे फ्रेम पर वो अपना पोजीशन चेंज कर दे. तो शार्पन के ऊपर भी अगर आप ट्रैक लगाओगे तो
ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सही मिलेगा, क्योंकि वो जैसे ही शार्पर ने अपनी वैल्यू पोजीशन चेंज करी, ट्रैकर अपने आप हिल जाएगा। ओके, सो जब भी कभी हमारे पास फुटेज होता है लाइक क्रोमा फुटेज जब भी आता है, तो हम उसे डीनॉइस करने के बाद ट्रैक करते हैं। कभी उसको आप जैसा प्लेट आया उसके ऊपर ट्रैक नहीं करोगे। तो आई एम गोइंग टू हियर द टेस्ट ऑब्जेक्ट। ओके, so inside the test object we have one cow. Select the cow and add to the scene. ओके, ये pf ट्रैक का उनका लोगो है। ओके, सो हमको क्या करना है, लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट लेने के बाद ऐड टू सीन, फिर यहाँ पे आना है आपको इंटरेक्शन मोड। इंटरेक्शन मोड में यहाँ पे अभी नन है, इसको करना है प्लेस एंड सेलेक्टेड फीचर लाइक अ ट्रैकर। ओके, सो सेलेक्ट दिस। अभी मैं इसको कहीं भी ऐसे क्लिक करूँगा फीचर्स को, किसी भी ट्रैकर को, तो वो जो काऊ है वो वहाँ पे प्लेस हो जाएगा। ओके, सो द सेम थिंग with this, like cow head. Okay, here already had, here we have mushroom. Like I'm just taking the mushroom, I'm going to delete cow. Okay, I am just picking this point. Okay, मशरूम सेलेक्ट करने के बाद प्लेस एट सेलेक्टेड फीचर्स, सेलेक्ट ऑन दिस पॉइंट, सो मशरूम वहाँ पे चला जाएगा। ओके, सो अगेन आई एम गोइंग टू डिलीट दिस मशरूम। हियर वी हैव वन टॉल मार्कर एड टू सीन। तो हम यूज करेंगे ये टॉल मार्कर क्योंकि ये सबसे सिंपल है और सबसे बेस्ट ही है ये। ओके, सो द लास्ट वन इज थंब ट्रैक। ओके, सो बहुत लोग आपने देखा होगा शोरील में इस तरीके का थंब ट्रैक लगा के रखते हैं, तो सिंपली वो एक टेस्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, सो डिलीट, आई एम जस्ट टेकिंग दिस एड टू सीन। ओके, और अगर आपके पास कोई 3D मॉडल है, ओके, सो लाइक ओबीजे, तो आप डायरेक्टली यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, सो right now I don't have any OBJ, so if you have you can just check। ओके, यहाँ से आप डायरेक्ट कोई भी एक मॉडल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अब यहाँ से डायरेक्ट इंपोर्ट कर से लाइक सेम सिमिलर यही काम करेगा। ओके, सो जस्ट आई एम गोइंग टू प्लेस इट हियर। ओके, सो नाउ हियर वी हैव अगेन एड टू सीन, प्लेस इट हियर। अगर आपको ये पीछे का भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो लाइक यू कैन सेलेक्ट दिस, क्योंकि वो पीछे बॉल को ट्रैक किया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे हमारा पीएफ ट्रैक का लाइक हमारा काम एक खत्म हो गया। सो नाउ गो टू हियर, वी हैव वन एक्सपोर्ट थिंग्स। ओके, हमने एक्सपोर्ट लिया। सबसे पहले ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें माया के लिए FBX देता है। ओके, सो जस्ट सिंपली आई एम जस्ट सेलेक्टिंग माय फोल्डर न्यू 21। ओके, सो यहाँ हमने फोल्डर बनाया था, प्रोजेक्ट सेट किया था, तो मैं यहाँ बाहर एक फोल्डर बना लेता हूँ 3D डेटा। ओके, वरना ये इस cam2 माया के अंदर जाता क्योंकि वो प्रोजेक्ट सेट है। ओके, तो अभी मैंने एक अलग से फोल्डर बना लिया, या मैंने ओपन किया, सेव। ओके, सो ये मेरी फाइल नेम और ये FBX, और यहाँ से है सिर्फ एक क्लिक लाइक एक्सपोर्ट सीन, और ये एक्सपोर्ट हो गया। ओके, इसके बाद हम एक और चीज़ ले लेते हैं, लाइक वी हैव, अगर कोई मैक्स चलाता है तो वो मैक्स में इंपोर्ट कर सकता है, कोई आफ्टर इफेक्ट चलाता है तो वो आफ्टर इफेक्ट के लिए कर सकता है। ओके, और इसके बाद एक और है न्यूक पाइथन स्क्रिप्ट। ओके,
सो मैंने एक न्यूक का भी एक्सपोर्ट कर लिया। अगर कोई हुडनी चलाता है तो लाइक वो हुडनी की स्क्रिप्ट ले सकता है। और एक्सपोर्ट के साथ में अभी क्या क्या एक्सपोर्ट हुआ है, जैसे कैमरा एक्सपोर्ट हुआ है, कैमरा ग्रुप हुआ है, ट्रैकर्स हुए, ऑब्जेक्ट हुआ है, टेक्सचर हम यूज नहीं कर रहे, पॉइंट लाइट अभी कोई ऐसा कोई जनरेट नहीं है। ठीक है, अगर आपको क्लिप अलग से चाहिए, आप चाहते हो कि मेरे को क्लिप भी चाहिए सेम यही, तो क्लिक और एक्सपोर्ट। सो हमने एक्सपोर्ट कर लिया। अभी हम इसको क्लोज नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि ये क्लोज करते ही ये फाइल लॉक्ड हो जाएगी, इसे आप दोबारा नहीं ओपन कर सकते। ओके, सो जस्ट आई एम गोइंग टू मिनिमाइज दिस। सो सबसे पहले हम चलते हैं माया। मैंने माया खोला हुआ है। ओके, सो गो टू द फाइल, just you can direct import it. Go to file, E, new class, CG, new 20, sorry, हाँ, और ये है FBX और import। ओके, सो नाउ हमारे पास एक कैमरा आया। ये हमारे कैंडिडेट्स हैं, फीचर्स जिसने कहते हैं हम, जो हमने ट्रैकर्स लगाए थे। और ये हमारे मार्कर हैं जो हमने वहाँ पे टेस्ट ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। अभी मैं इसे अगर प्ले करके देखूँ तो से कैमरा मूव कर रहा है। से सीन के अकॉर्डिंग कैमरा मूव कर रहा है। ओके, अगर मैंने ऑब्जेक्ट ट्रैक किया होता तो कैमरा स्टैटिक होता। ओके, कैमरा नहीं हिलता, ऑब्जेक्ट हिलता। गो टू द पैनल्स, पर्सपेक्टिव एंड सेलेक्ट योर कैमरा। ओके, सो ये हमारा कैमरा आ गया है, पर हम इसके ऊपर अभी मैच मूव नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए हमें एक फुटेज चाहिए होगा जिसको हमने ट्रैक किया था। तो राइट, जस्ट गो टू द कैमरा, कंट्रोल A, just select your camera. Inside this we have camera mode. Okay, so कैमरा आ गया राइट साइड। यहाँ पे जाना है, go to the environment, select image plane. Okay, so create, जैसे create पे क्लिक किया यहाँ पे ऑप्शन आया इमेज नेम और फोल्डर। तो जल्दी से जाते हैं। ओके, ये आ गया फुटेज। अभी मैं इसको जैसे ही प्ले करूँगा तो सी कैमरा चल रहा है मगर फुटेज नहीं चल रहा है। राइट, फुटेज स्टैटिक है। तो यहाँ पे क्लिक करना यूज इमेज सीक्वेंस, क्योंकि माया को नहीं पता। ओके, सो नाउ आफ्टर दिस यूज ऑप्शन, सी हमारा ट्रैक था 101 से और ये है 0। ओके, सो हम या तो कर्व एडिटर में जाके कैमरे को एक फ्रेम पीछे करेंगे या फिर हम फर्स्ट फ्रेम को इग्नोर करेंगे। ओके, सो go here like this. I'm just using from first frame. ओके, सो अभी मेरे को ये फीचर्स और ट्रैकर्स नहीं चाहिए। ओके, सो inside this we have this option, just select, okay, and we can hide, press H for hide। डिलीट नहीं करेंगे हम, हमने सिर्फ हाइड कर दिया। ओके, सो जल्दी से जाते हैं हम एक, सॉरी, कभी आपका कैमरा ऐसे जैसे अभी मेरे से हुआ ना खराब हो तो आप कैमरे पे जाना, ओके, कंट्रोल A, और यहाँ से इन तीनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक और लॉक सेलेक्टेड। सो अभी कैमरा नहीं हिलेगा। ओके, मैं जितना भी मूवमेंट करूँगा तो कैमरे में एनिमेशन हम मैनुअल नहीं कर सकता क्योंकि वो लॉक हो गया।
ओके, जब भी हम पीएफ ट्रैक में ग्रिड को अपने हिसाब से सेट करते हैं तो देखो ये यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया, पर वो एक सीन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो जल्दी से एक टेस्ट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे एक प्लेन ले लिया। ओके, सो go to E, okay, so the 90, okay, पॉलीस हमें इतनी चाहिए नहीं, काफ़ी है। Now I'm just taking two viewer, okay, so layouts to side, okay, तो first one is our camera, ओके, जब भी कैमरा व्यू में आपको जूम इन जूम आउट करना है तो वो 2D पेन पे ही पॉसिबल है, राइट, क्योंकि आप 3D कैमरा को आप जूम इन जूम आउट अपने हिसाब से नहीं कर सकते। ओके, सो बैक स्पेस के नीचे वाला बटन होता है, बैक स्पेस और एंटर के बीच में वो बटन दबाना है, मेरे को नाम नहीं पता उसे क्या बोलते हैं, तो वो वाला बटन दबाना है और दबाए रखने के बाद में राइट क्लिक लेना है और राइट क्लिक के साथ में आपको ऐसे ड्रैग करना है, तो जूम इन जूम आउट। ओके, ये इस जगह पे स्टैटिक रहेगा, ये है कैमरा एंगल, पर इस जगह पे अभी स्टैटिक रहेगा। ओके, पर्सपेक्टिव मोड में हम कितना भी मूव कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो सबसे पहले मैंने एक कार्ड लिया था, कार्ड का पिवट पॉइंट चेंज करके मैंने यहाँ रख दिया। ओके, समथिंग कुछ अभी मेरे को सिलेक्ट करना है, लाइक मैं इसको फिलहाल हाइड करता हूँ इस वॉल पे। ओके, ये वॉल मैंने लिया, तो यहाँ पे देखना है कि वो ट्रैकर कौन सा है, ये वाला है। ओके, तो याद रखना मैं उसको अनहाइड करता हूँ, ठीक है, ये वाला था। ओके, सो हमारा प्लेन प्रेस V टू स्नैप, ठीक है। अभी हमें उस जगह का एरिया मिल गया है, ट्रांसफॉर्म डिटेल मैंने डायरेक्ट उसने स्नैप कर दिया, तो अब हम इसे यहाँ से डायरेक्ट एडजस्ट कर लेंगे। ओके, तो मैंने इस प्लेन को यहाँ पे सेट कर दिया। ओके, सो कैमरे के अकॉर्डिंग मैं अभी इन नोड्स को ऑफ कर दूँ। ओके, so by default our camera, so now you can check, we can put one material here, okay, inside the color and sorry, अगर आपके पास कोई टेक्सचर है तो आप टेक्सचर कॉल कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर वो वॉल के ऊपर फुटेज लगा दिया। ओके, ठीक है, पर हमको ये नहीं लगाना, सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक वन न्यू सरफेस, go to the color checker
ओके, सो हमने एक चेकर बोर्ड ले लिया। ओके, द सिमिलर वी कैन गो हियर। हमारे पास ये एक वॉल का है। ओके, सो मैंने एक प्लेन लिया, मैंने स्नैप किया, रोटेट, ओके, 0 90 गो हियर, से वो उसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है। एडजस्ट कर सकते हो। ओके, सो जो आपको 3D मॉडल आपको जो बिल्ड करना हो, सो सेम थिंग, आई एम जस्ट पुटिंग वन मटेरियल inside the material, color, checker। ओके, सो अभी मैंने सिर्फ इस प्लेन को स्ट्रेच किया है, इसीलिए इसका टेक्सचर ऐसा है। आप यूवी जनरेट कर सकते हो, उसके बाद में टेक्सचर कॉल कर सकते हो। सो अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू हाइड दिस थिंग, सी, सो इस तरीके से आप अगर वायर फ्रेम में देखें तो आप मैच मूव के लिए कैमरा एक्सपोर्ट कर सकते हो। ओके, अगर आपको सेम थिंग लाइक आपको यहाँ पर लाइट बनाना है, ओके, अपना खुद से लाइट क्रिएट करना है इस शॉट के अंदर, तो सबसे सिंपल थिंग हमको क्या करना है, लाइक हमको टास्क मिला है इस लाइट को हमको चेंज करना है या फिर इस जगह पे दूसरा लाइट लगाना है या फिर कुछ भी करना हो। ओके, क्लीन अप करने के बाद हम पहले ट्रैक करेंगे, क्लीन अप कर लेंगे। ओके, क्लीन अप करने के बाद में सिंपली एक लाइट का शेप लेंगे। ओके, जैसे मैं फिलहाल एक ले लेता हूँ क्यूब। ओके, तो क्यूब लेने के बाद जैसे मेरे स्लाइड का मैंने एक टेस्ट ऑब्जेक्ट लिया। अगर टेस्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं है तो आपको वो हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा कि उस जगह पे डेप्थ मैच हो रही है, तो आप उसे वैसे भी प्लेस कर सकते हो। ओके, सो राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू फर्स्ट, ओके, दिस वन। ओके, सो मैंने उसको ऐसा कुछ अटैच कर दिया, लाइक आई एम जस्ट गोइंग टू मेक स्मॉलर and we have to scale it। ओके, अभी ये सेंटर से स्केल हो रहा है, इसलिए मैंने इसका पाइवेट चेंज करके आगे रखा था पहले प्लेन का। ओके, अगर पाइवेट में कुछ कन्फ्यूजन हो तो क्लास के बाद पूछ सकते हो या अभी भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
ओके, सो मैंने इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लिया, एक लाइट का शेप जैसा। ओके, सो हमने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। लाइक वी आर गोइंग टू बैक इन कैमरा मोड, हाइड, एंड so now say light is traveling with motion, right? Okay, so now like this is left, face normal, reverse. Okay, so we can take one material. Okay, here we are using Arnold, so inside the color we can take anything. Okay, so अगर कुछ नहीं है तो यहाँ से मैं इसको ट्रांसपेरेंट बनाता हूँ। ओके, यहाँ पे आपको एक मिलेगा इमिशन, जो लास्ट क्लास में मैंने पूछा था इमिशन क्या होता है। ये एक ऑब्जेक्ट है। ओके, मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई कलर फिल करता हूँ ताकि वो लाइट मुझे इस जगह से मिले। से ये एक ब्राइट हो गया, तो ये अब एक इमिशन में कन्वर्ट हो गया। ओके, सो समथिंग जो भी आपको कलर लेना होगा। ओके, सो इस तरीके से आप एक पीएफ ट्रैक के थ्रू कैमरा एक्सपोर्ट कर सकते हो। ओके, अगर आपको मॉडलिंग करने के बाद लाइटिंग करनी है तो आप रेनो, ये प्रोसेस हो रहा है लेफ्ट साइड। ओके, तो ये कॉल हो गया, कैरेक्टर आ गया, जो भी आप प्लेस करना चाहते हो। लाइक ओके, सो सिंपली मैं रेनो को सिलेक्ट करूँगा और स्केल डाउन। इस प्लेनर की मेरे को नीड नहीं है अभी, मैंने उसको हटा दिया। ओके, सो रेनो, select all, go to here, and ओके, प्लेनर क्यों लगाना है हमें वो आपको पता ही होगा। लाइक वी कैन टेक वन इस साइडों के लिए, करेक्ट। सो वी कैन टेक लाइक दिस। Okay, so like this on this complete rhino, I'm just we will just check we have, okay, we don't have any texture, so roughly texture we can call like Arnold or car paint, it's okay. So something the red color a little bit. Okay, so now on the planer we have to select Arnold shadow matte. Okay, so I think my class is going to the light department, so हम जल्दी जल्दी करते हैं। लाइक मैंने ये लिया और एक सीन देख भी लेते हैं कि आया भी कैसा है।
सो सबसे पहले एक स्काई लाइट, कलर, फाइल, ये सीन का नहीं है पर जस्ट व्यूइंग पर्पस, ओके, क्योंकि ये ग्राउंड है और ये इनसाइड है। ओके, सो डायरेक्टली आई एम जस्ट गोइंग हियर, ओपन आर्नोल्ड व्यू, go to the camera and से हमारे पास वो मॉडल है, हमारे पास रेनो है, नीचे साइड है। ओके, अभी जैसे बीजी आ रहा है तो हम इस बीजी को हाइड भी कर सकते हैं। कैमरा विजिबिलिटी 0, गॉट इट। सो ओके, सो इस तरीके से आप मतलब आगे लाइटिंग डिपार्टमेंट के लिए जिस जिस चीज़ के लिए आपको यूज़ करना वो कर सकते। ओके, ओके, सो ये है माया के साथ कंसेप्ट। वैसे किसी काम का फाइल नहीं है, फिर भी सेव कर लेते हैं। Okay, so I'm just going to close this. Again we have nuke, क्योंकि हर कोई माया नहीं जानता है। So as for the compositor, so सबसे पहले हमको जाना है run script। ओके, सो रन स्क्रिप्ट करने के बाद हमने जो डेटा निकाला था वो हमको यहाँ कॉल करना है। ओके, सो जस्ट सिंपली आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द स्कैन लाइन। ओके, तो सेम थिंग हमारे पास जैसे माया में आया था यहाँ भी आ गया, राइट। इसमें भी हम माया की तरह स्नैप कर सकते हैं कि किस जगह पे हमारा मॉडल है और किस जगह पे हमको वो रखना है। ओके, सो सबसे पहले ये हमारे कैमरा फीचर्स। माया में हमारे पास ऑप्शन था, ओके, हम उसे अलग अलग कर सकते थे। यहाँ पे भी आप इस एस पर प्रेस करोगे, ओके, तो ये अलग अलग हो जाएगा जितने भी फीचर्स थे। ओके, लाइक अनग्रुप। ओके, आपको इंडिविजुअल किसी पे काम करना हो तो आप डायरेक्ट बाहर जा सकते हो, लाइक गो टू हियर, जस्ट क्लिक ऑन दिस एस बटन। ओके, so inside you can go, or directly I think control plus enter, inside you can go, yes, click this control plus enter, you can directly go inside। okay, so again I need one light for this light। okay, मैंने एक क्यूब लिया, ठीक है, अभी मैंने क्यूब को व्यू करने के लिए अपने ट्रैक सीन में डाला। क्यूब में जब व्यू हो गया मैंने यूनिफॉर्मली उसको छोटा कर दिया। ओके, लाइक दिस। देखने के लिए हम चेकर बोर्ड ले लेते हैं। ओके, सो मेरे को ये प्लेस करना है इस लाइट पे। ओके, सो मेरे पास वही ऑप्शन है कि मैं यहाँ से जाऊँ, इसको ऐसे ऐसे उठाऊं, फिर मेरे को वो 3D व्यू में देखना पड़ेगा कि कहाँ पर है ये लाइट, है ना, लाइक समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसे 3D व्यू में जाओ, यहाँ पर मैच करो कि कहाँ पर था वो लाइट, ऐसे जाके
आपको ऐसे मैच करना पड़ेगा। ओके, तो उस जगह पे आएगा, मतलब मैंने इससे मैच कर दिया, सॉरी वो ये वाला अलग था। तो कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ट्रैक मार्कर को ढूंढते हैं। ओके, जो हमारा टेस्ट ऑब्जेक्ट था। सो ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। ओके, सो इसको रखो इसके पास, ये। ओके, सो ये ऑलरेडी ट्रैक्ड है, इसके पास ट्रांसफॉर्म की डेटा है, राइट। और ये हमारा क्यूब, ठीक है। सो जस्ट कंट्रोल एंड click this, drag this, sorry, and drag this also. So वो उस स्नैप्स मतलब उस एरिया में उस पिलर के पास वो पहुंच गया। ओके, क्योंकि उसका पिवट पॉइंट सेंटर में, तो उसने वो सेंटर की वैल्यू ले ली। अब क्या कर सकते हैं हम, हमारे पास ये हमारा क्यूब है, राइट क्लिक, नो एनिमेशन। ओके, हमें उसका जगह मिल गया, तो सिंपली हम उसे नीचे कर देंगे, राइट। सो उसके बाद में आप आराम से स्केल कर सकते हो जितना आपको स्केल चाहिए। सो we little bit we can do up, okay, just something like this. So now if I disable this all the thing, okay, so yeah, अगर मैं इसे प्ले करूं तो सी एज इट इज लाइक माया, वो यहाँ पे स्नैप हो गया और वो उसके साथ ट्रैक हो रहा है, ठीक है। अभी इसका यूज क्या है मैं आपको बताता हूँ। गो टेक वन रेड जियो, गो हियर, ठीक है, रेनो लिया हमने, हमें कुछ पार्ट दिखा, गो टू हियर ऑल ऑब्जेक्ट, the same thing we have to connect this in our scene, just view from here, सेम थिंग जैसे हमने माया में छोटा किया था, लाइक हमारा कैमरा यहाँ जा रहा है और ये मॉडल आधा कैमरे से बाहर है। आई एम जस्ट टेकिंग वन ट्रांसफॉर्म जियो, ओके। सो देखते हैं, फिर भी हमारा रेनो बहुत बड़ा है, ओके। सो उस रेनो को मतलब इस प्लेन को उसके अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा, लाइक ओके। सो अभी हम प्लेन सेट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इसको नॉर्मली रखते हैं। आपके पास अगर इसका टेक्सचर है तो आप डायरेक्ट उसे टेक्सचर कॉल कर सकते हो, अगर आपको माया में नहीं जाना है तो, ओके। सो something like this we can just paste it here, okay। I'm just removing this, okay। So now what is the use of this camera export? So go to this side, take one frame hold, okay। I'm just taking this frame number 25 or whatever you want, take one just roto paint, connect it here, go here,
लाइक जो भी आपने क्लीन अप किया. ओके, सो नाउ we can take one card. Okay, or I'm just going to use this. Okay, हमारे पास कैमरा ऑलरेडी है. Okay, so something like this. Okay, go here. You can take one frame mold. For the cleanup, we can use this. Got it? Now clear? So बस हमको उतना ही प्रिसाइज, अभी तो मैंने पूरा एरिया पेस्ट कर दिया है, हमको उतना ही साइज रखना है जितना हमको पेंट करना है. सो आप क्लीन अप भी इजीली कर सकते हो. अभी इस क्लीन अप करने का मतलब हुआ कि मैंने इस जगह को खाली कर लिया. ठीक है, माया में जाके मैं सेम मॉडल करके उतना लाइट या फिर दूसरा लाइट यहाँ पे अटैच कर सकते हैं. ठीक है, या आपको कुछ और भी अटैच करना होगा तो आप इजीली आप माया में मॉडल करो, लाइटिंग करो और यहाँ पे आप चिपका दो. So you can use for the lighting, you can use for cleanup, you can use for match move. हमारे पास एक कैमरा है, जो आपका मन करे आप वो कर सकते हो. सिर्फ यही एक तरीका होता है. इसके बाद ही हम अपना जो भी 3D मॉडल है, जो भी अदर चीज़ है वो हम यहाँ प्लेस कर लो, यहाँ प्लेस कर लो, फिर आगे लाइटिंग डिपार्टमेंट में भेज दो, लाइटिंग से आएगा, फिर CG रेंडर आएंगे, फिर यही लाइव प्लेट रहेगी, इसके साथ में आपको CG मर्ज करना और आगे भेज देना. सेम यही प्रोसेस. ओके.